स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पराजित क्लासेस में। हम लोग पिछले कुछ दिनों से खौरठा कहानी पढ़ते हुए चले आ रहे थे। खौरठा कहानी में से छोयहर, हम लोग छोयहर सीरीज को पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने एक कहानी को पढ़ा था। आज आपके पास मैं उपस्थित हूँ एक दूसरे कहानी को लेकर के। मैं आपको पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ कि मेरे जो बताने का जो तरीका है वो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी और खौरठा मतलब दोनों का मिक्सिंग मैं आपको समझा पाऊँ। जहाँ आप खौरठा ना समझ पाए वहाँ मैं हिंदी से बता दूँ, और जहाँ आप हिंदी ना समझ पाए वहाँ पे मैं खौरठा में बता दूँ। तो बात यहाँ ये है ना कि ये जो कहानी है, क्या नाम है इसका? चोर डकैत और लुटेरा। ये कहानी जो है ना, इसके लेखक जो हैं चितरंजन महतो चित्रा। कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये सब चीज़ कि मतलब इसके लेखक कौन है। तो कौन है? चितरंजन महतो चित्रा हैं, जो कि इनके लेखक हैं। फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन है। मुख्य पात्र के बारे में यदि आपको बोला जाए तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में है हरखू। कौन है? हरखू। ये जो कहानी है ना, इसमें दर्शाया गया है कि मुख्यतः मैं आपको सारांश बता देता हूँ कि एक व्यक्ति जो अपने परंपरा में चला हुआ आ रहा था, बस उसी के वे में जीना चाहता है, मतलब ठाट बाट वाली ज़िंदगी में ही जीना चाहता है। कौन? ये हरखू। मतलब इसके पिताजी जैसे जिया करते थे वैसे ही ये भी जीना चाहता है, मतलब ठाट बाट वाली ज़िंदगी। मतलब काम धाम नहीं करना चाहेगा। क्या नहीं करना चाहेगा? काम धाम नहीं करना चाहेगा। मतलब किसी प्रकार से बैठ करके ज़मीन बेचना हो तो बेच दीजिए, लेकिन बैठे खाएंगे। चलिए, तो इस कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, मज़ा आएगा एकदम। बहुत ही इंटरेस्ट और प्यारा सा कहानी है। आप अंत तक बने रहिएगा। मज़ा आए तो लास्ट में लाइक करते चलिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। हरखू आज ही जेल से छुट्टी के घर आए रहे 6 बछर बाद। देखिए, हरखू जो है जेल में था। कहाँ पे था? जेल में था। 6 बछर मतलब क्या हुआ? ये 6 बछर जो लिखा हुआ है ना, मतलब 6 साल के बाद वो जेल से छूट करके घर आया था। हरखू के जेल हेल रहे ओकर गुनाह रहे सरकारी बिजली तार काटल कर। देखिए, हरखू को जेल क्यों हुआ था? क्योंकि उस सरकारी जो बिजली होता है ना, बिजली का तार जो होता है उसको ही काट लिया था चुरा करके। पता है आपको कि किसी भी सरकारी संपत्ति को आप नुकसान नहीं कर सकते हैं, तो चुराने वाली तो बात तो अलग हो जाती है। क्या रंगे हाथ बिजली तार काटते तो पकड़ाइल रहे, मगर ओकर घरे वो चोरी तार बरामद पावल हेल रहे। मतलब देखिए, रंगे हाथ तो उन्हें पकड़ा गया था, लेकिन ये तार जो है ना वो उसी के घर में ही पाया गया था, इसलिए उसी के मतलब जुर्म में हरखू को जेल हुआ था। हरखू ऊपर आगुओ ले एगो घर ढुकी चोरी केस रहे। हरखू के ऊपर जो है ना पहले से भी एक केस था कि मतलब किसी के घर वो चोरी करने के लिए घुसा था। दुइये चोरी के मामले 500 की 1000 रुपया सामान हेतल चोरी गेल, सजा हेल रहे। हाँ, 6 बछर, 3 बछर हाजत के नामे और 3 बछर सजाई कर नामे। देखिए, मतलब दोनों चोरी के मामले में फंसा था। मतलब 500 के 1000 रुपये का सामान होगा, उसके लिए उसको सज़ा मिला था कितना पता है? देखिए, सज़ा है रही 6 बछर, 3 बछर हाजत के नामे और 3 बछर सजाई कर नामे। 3 बछर हो गया इसको हाजत के नामे मिला था और 3 बछर इसको सजा के नाम से, मतलब 6 साल का इसको टोटल हुआ था। अब आगे देखिए क्या होता है। हरखू गांव में घर एक गरीब आदमी रहे। हरखू जो है अपने गांव का एक गरीब आदमी था। अगर बाप दादा आराम तलफ आदमी रहथिन। उसका बाप दादा जो था ना वो एकदम आराम फरमाने वाला आदमी था। जमीन जगह तो ढेरे रहे, अगर बाप दादा के मगुर मेहनत कम, खाए पिए ठाट बाट में बेसी जमीन जायदाद सब महाजन ठीन, सब बेची कोसी के सिरावले रहा। देखिए, उसका जो बाप दादा था ना उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत था, लेकिन ये जो खाने पीने वाला जो बात है ना, ठाट बाट से रहने वाला, वही सब में वो सब चल बसा, मतलब डूब गया। मतलब समझ रहे हैं ये बातें कि मतलब बेच खोज के सब सिरा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। तनी मनी बचल खुचल रहबो करल
तो ध्यान से देखे सुने वाला नहीं, मतलब थोड़ा बहुत यदि बचबो किया था तो ओकरा बचा के संपत्ति के रखे वाला आदमी न। मनक आयलस तनक आयलस आर ज्ञानक कमिक चलते धनी से गरीब हेले गेल रहे हरखुक परिवार। मतलब हरखुक परिवार जो था ना, आलस के कारण, आलस से तो थोड़ा और आलस होते चला गया और बस गरीब होते चला गया हरखू का परिवार। हरखुओ तो खानदान का रहन सहन से कते दूर जय पर पारतल। तो हरखू भी जो भी था वो भी बेचारा अपन खानदान से कते दूर रहता, अपन खानदानी जैसे वो करने लगा। हरखुओ अपन बाप दादा के चाले चलल, मेहनत कम ठाठ बाट बेसी, खाना पीना बिना दारू पीन शराब शिकार तो मुँह छुकबे नहीं करतले। बस ये भी चला उसी के रास्ते। मतलब इसका भी ये तो और आगे बढ़ गया, उस सबसे भी आगे बढ़ गया कि कोई काम धाम नहीं करेंगे, ठाट बाट से एकदम खाना पीना करेंगे और कि दारू चाहिए। और दारू वैसे नहीं, बिना शिकार का, मतलब समझ रहे हैं, मीट मीट, हाँ तो बिना मीट के एकदम मतलब मुंह में अपना लेबे नहीं करता था। अब आगे देखिए, हरखू कर आदत है गेल रहे बिन खटले खाए पिए के लिए। मतलब हरखू का अब आदत हो गया था बिना खटले उसको खाने पीने का। अब आगे देखिए, हालांकि खाए पिए के जुगाड़ हवे हाल चोरी करे के, लेकिन खाने पीने का जुगाड़ जो है कैसे होगा हो, आखिर ये मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसा आना ही चाहिए। तो इसका क्या था, चोरी करता था ये, चोरी करने में मेहनत करे पड़े हले, मतलब चोरियों करने में लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना हो, न घारी लाके को थोड़े सामान देगा, उसको चोर थोड़ी कहा जाता है। मगर घंटा आध घंटा की मेहनत, लेकिन बात यहाँ ये है कि चोरी करने में कितना समय लगेगा, कहीं गया कगरो घर घुसा, आधा एक घंटा लगा और लेकर भाग दिया। चोर कर बेईमान कर लुच्चा कर बुद्धि बड़ा तेज रहे। मतलब कहता है कि जो चोर रहता है, बेईमान रहता है, लुच्चा रहता है, वो सब का जो बुद्धि है ना बड़ी तेज रहता है। देखिएगा कैसे कैसे 20-20 आदमी के ठके में बेईमानी करे में, लूच मदारी करे में कोनो देरी नहीं लागत है। मतलब वो सब आदमी जो है ने 20-20 आदमी के ठाके में बेईमानी करे में तनिको देर ना लगा हुआ थी। सर शिकायत के डरे इज्जत वाला आदमी कहूँ बोलबे बचकबे नहीं, गरीब जाने के छोड़ देला बाद वकीन शेर से सवा शेर सिया शेर से बाघ बने जात। कह रहा था कि सर शिकायत से तो उस सब को मजते नहीं, इज्जत मतलब बातें नहीं है, इज्जत उज्जत तो सब अपना बेचिए देता है ये सब। और कि कहीं पकड़ाई हो जाता है तो ये सब आदमी को गरीब जान के छोड़ देता है कि अरे ये सब गरीब आदमी है। लेकिन बात यही है कि एक दिन आप छोड़िएगा सियार बनेगा, दूसरा दिन सियार से बाघ बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, हरखू जखन जेले रहे कई गो चोर बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट है रहे। जब वो जेल में था ना उसका कई मतलब देखिए जेल कौन जाता है, या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया होगा तब तो वो जेल गया होगा। अब वहाँ उसका दोस्ती हो गया चोर बदमाश से, वहाँ जो रहने वाला था वो सब से। हरखू तो छोट चोरी कर ले रहे और 6 बछर का सज़ा भुगते हलक। हरखू बेचारा छोटा मोटा चोरी किया था लेकिन 6 बछर का जेल काट रहा था वो। ओकर ले बेसी गुनाह करके जेल ढुकल रहत, मगर ओखिन के सज़ा कमे दिन कर रहे हलन। मतलब उससे भी ज़्यादा सज़ा, मतलब उससे भी मतलब ज़्यादा बड़ा गुनाह किया था लेकिन उस सबको कम सज़ा मिला था। बड़ गुनाह करे वाला इनके बड़ बचवे वाला और पैरवी करे वाला रहे हेल्थिन से ले कैसे लड़ी के गवाह के मुँह। देखिए यहाँ क्या होता है कि देखिए जो बड़ा गुनाह किया था ना वो अपना सेटिंग बड़ा किया था, पैरवी उसके पास था बड़ा वाला, तो वो सब अपना किसी प्रकार से अपना जो है ये दायरा जो था 6 साल का 6-7 साल का उसको घटा करके कम कर लेता था। लेकिन बेचारा इसके पास वैसे उपाय नहीं था। अब आगे देखिए की कर रहा है। यहाँ था आगे कि बंद करा के केस खत्म करवे हला, मतलब वो लोगों को, मतलब जो कम करवाता था वो सब अपना केस बंद करा के केस खत्म करवा देला थे। ये बात हरखू वैसे लेखे बुझे हल, ये बात को हरखू भी बुझ रहा था। वो देखले रहले जेल भीतरे जलाउद्दीन डकैत के का ठाठ बाट रहे ओकर जेलों के भीतर हूँ। वहाँ पे उसको एक मिला डकैत, क्या मिला, डकैत जिसका नाम था जलालुद्दीन। क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखिएगा, डकैत का नाम क्या था, जलालुद्दीन। उसका एकदम ठाठ बाट और था इससे भी ज़्यादा, ये तो कुछ और था, इससे ज़्यादा भी वो मतलब ठाठ बाट में रहा करता था। बड़का डाका डाले हलक जलालुद्दीन जो है ना बड़ा डाका डालता था, जमानतें झट्टे के छुट्टे हलक।
मतलब जमानत में तुरंत छूट जाता था। जमानत ले छूटतल फर डाका केहूँ डालतल और फर जहल जातल धरा ले, कि जैसे जमानत से छूटता था तुरंत जाके फिर कहीं न कहीं डाका डाल देता था, फिर जेल जाता था। पुलिसो ओकरा बेच लिखे चिन्हे हलती और वकीलों मुख्तार। पुलिस और वकील जो है सब उसको पहचानने शुरू कर दिया था। का शान से जिए हर जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मतलब की शान से जी रहा था। कौन बोल रहा था? बोल रहा हरखू जी। हाँ, जलालुद्दीन ओकरे हिया डकैती करते जे गरीब के चूसे हलते। लेकिन जलालुद्दीन के पास एक बात था कि वो जलालुद्दीन जो है हर जगह डकैती नहीं मारता था, ये वही मारता था जो गरीब को चूसता है। ये थोड़ा सा कहिएगा तो थोड़ा अच्छी बात है क्या। अब आगे देखिए, बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट ओकर धंधा नहीं रहे। मतलब ये सब काम वो नहीं करता था कि बैंक लूट लें, सड़क लूट लें, ट्रेन लूट लें, ये सब नहीं करता था वो। जलालुद्दीन सरकारी चीज़ के नुकसान ना पहुँचावे अलग। जलालुद्दीन जो था ना वो सरकारी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाता था। गरीब दुखा के नहीं सतावे अलग। गरीब दुखिया को भी नहीं सताया करता था जलालुद्दीन, बल्कि ज़रूरत पड़ने गरीब दुखा के मदद कर देता। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ गया ना तो गरीब सबको वो मदद भी करने के लिए तैयार रहता था। कौन? जलालुद्दीन, और करता था। गाँव में घरे शहरे बाजारे ओकर बेस इज्जत सम्मान रहे। गाँव घर में उसका बहुत इज्जत था। किसका? जलालुद्दीन का। पुलिसो अफसरों संग ओकर उठन बैठन रहे। आर की पुलिस अफसर संग ओकर उठन बैठन होता था। जवान घड़िंगा रहे, चेहरा में ना कोनो सिकन रहे ना कोनो डर भय कर चिन्ह। एकदम रहे जवान आदमी, एकदम उसके अंदर कोई प्रकार का डर उर नहीं था। एकदम ठाट बाट एकदम जिया करता था। हरखू जलालुद्दीन का रहन सहन विचार भाव ठाट बाट देख के भौचक रहे। बेचारा हरखू ये सब बात देख करके ने बेचारा भौचक्का रहता था कि कैसे आखिर इतना ही रह लेता है। अब आगे देखिए, वो सोचे हले आपन में हीन भाव समय है लगल ओकर हिदा में। और इस सोच के अपने मतलब उसको अपने आप में हीन लगने लगा था। अपने आप में आपन के छोट और नाचीज बुझा लगा। अच्छा, हरखू लगना साला हम तो बहुत छोट है, अगर पास हम तो छोटा मोटा चोरी करते हैं डकैती डाल के, फिर भी साला मतलब उतना ठाट बाट से रहता है। पुलिसों पहचानता है, वकीलों पहचानता है, सब इसको पहचानता है, लेकिन साला हमारा कोई पूछे वाला नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। हरखू आरो देखल जेल भीतरे। हरखू जो है जेल के भीतर और भी बहुत कुछ देखा। क्या देखा? बैंक लूटे कांड 4-5 गो छोकरा धरायल रहत कि बैंक मतलब लूटने के लिए 4-5 गो लड़का को पकड़ा गया था। सुबह 18 से 22-25 बछरे छतरे जवान सुंदर भुजा कायक रहत। जितना था ना सब वहाँ 22-25 बछर के लड़का सुंदर जवान रहे, एकदम जवान हले। जेल ढुकल रहत तखन चेहरा मलिन तो रहेन, मगर लजायल तरी नाय जैसे अखिन कोनो बड़का गुनाह नखत कर ले। जेल जब घुसा, लेकिन उस समय तो उसका जो फेस था, देखते कि नहीं कोई पकड़ा गया तो फेस मतलब कैसे हो जाता है उसका, तो बस वैसे फेस उसका पहले बेचारा मलिन हो गया था। लेकिन उन लोगों के अंदर तैनको मतलब एक क्या कहते हैं लजायल तरी ना जैसे आखिर कोई बड़का गुनाह नहीं कर ले। कोई मतलब नहीं, टेंशन नहीं, बोला एकदम रह रहा एकदम शांत जैसन, बोले कोई गुनाहे नहीं किए हम। जेल कर हाजत में 10-15 दिन की महीना दिन रहला। मतलब जेल के हाजत में उसका कहता रहा 10-15 दिन तक रहा। औखिन ठीन भेंट करे आवल थीन औखिन कर बाप माए भाई बहन संगी गुइया। मतलब उस सबको भेंट करने के लिए आता था। उसका माँ बाप, उसका बहन, उसका जो संगी दोस्त है वो सब आया करता था। जे लोग भीतर औखिन के उछल कूद हेते रहते। अब 4 गो दोस्त जगह तो उसब मानेगा थोड़े। जे लोग अंदर वो सब एकदम कुरपति मचते रहता था, उछल कूद यानी माने। अरे अपना का है, जब दोस्त सब साथ में मिल जाए तो फिर कहना ही नहीं है। कखनू कखनू किरकिरावो कर दला, और कखने कखने किरकिरावो करते, मतलब इसको किरकिलाता भी था। ये सब 4-5 रहत बोड़ बोड़ घर के छुआ, दरोगा का बेटा, विधायक कर बेटा, अफसर कर बेटा, और कौन सी। लेकिन ये सब कोई छोट बड़ नहीं था हो। ये सब जो था ना, कोई दरोगा का बेटा है, कोई विधायक के बेटा है, कोई अफसर के बेटा है। अब ये सब चोरी काहे किया देख लीजिए, ये सब आगे बताया गया है। औखिन कर बैठा रहत उ सब जखिन लूट रिश्वत और कमीशन ले लेके बड़का बनल रहत। और सोचिए वो सब का बेटा था जो अपने खुद रिश्वत लेकर कमीशन लेके बड़का बड़का बनल रहत, ओकर बेटा चोरी कर रहा था कि बकरी जन था। आगे देखिए, पैसा वाला, इज्जत वाला, गाड़ी घोड़ा वाला, बड़का बड़की हवेली वाला रहत। अरे कि सब का पैसा था, इज्जत था, गाड़ी था, घोड़ा था, मतलब ऐसो आराम की ज़िंदगी था इन लोगों को। छुए पहर ले पैसा कर संपत्ति से खेल ले आयल रहत, से ले पैसा के हवस औखिन के बढ़ल रहे।
मतलब जब छोटे था ना छुए निशन तखनिए से उस सबके पास मतलब पैसा बहुत आता था, और उसी समय से सब पैसा का नशा चढ़ गया। अब पैसा का नशा चढ़ गया तो अब सोचता कि कखने हम लोग करोड़पति बन जाए। देखिए यहाँ राते दिन करोड़पति बने के मनसा रखे हलत। ये लोग सोचता था कि हम लोग दिन राते भर में मतलब एकदम जितना जल्दी हो सके करोड़पति बन जाए। बिन मेहनत के बपाइन बोड़ बनल रहथिन, मतलब बिना मेहनत के ये लोग बड़ बनना चाहता था। वैसने बिन कड़ा मेहनत करते विलासिता का जिंदगी जिए रहते हैं इनको मैंने के तनी खून होशियारी तनी खून सावधानी और तनी देखिए वैसने बिना कड़ा मेहनत कर ले विलासिता का जिंदगी जिए रहते हैं इनके मेहनत। देखिए बस मतलब ये लोग पूरा विलासिता वाला ज़िंदगी जीना चाहता था, मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम हल्का सन जिए, मतलब लूटे करे में जिए, मेहनत लागू से लागू है, अगर बाद को मेहनत करना ना हो और हमने बनना हो करोड़पति। अब आगे देखिए क्या होता है। और की डरावले धमकावले वाला अस्त्र शस्त्र से अड़बड़का छोटका बैंक, जहाँ भागे डहर जुगाड़ मिले सुविधा बतलावन बुझातलन सड़क लूटे में चढ़ाए नभाए जगड़ झाड़ी बस्ती में सुनसान जगह बेसी घामगरी मेहनत नहीं करे पड़े हलन। देखिए ये लोग कैसे चोरी करता था, मतलब ये सब के पास शस्त्र भी था। और कि बड़ा छोटा जो बैंक रहा करता था ना, वो देख लेता था कि जगह किन्हें है भागने उन्हें का, बस सबको लूटा करता था। कहीं सड़क उड़क था वहाँ पे लूट लिया करता था, जंगल झाड़ी के पास लूट लेता था, सुनसान जगह हो वहाँ जाके लूटा करता था ये लोग। हरखू कर मन मन हिया दुयो हारी गेल रहे। हरखू जो है, हरखू का जो मन था ना वो यहाँ दोनों तरफ से हार चुका था। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून न्याय व्यवस्था देखे के, और समाज का जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, ये देख करके उसका मन जो है वो हार गया था। आखिर क्यों? वो अपन जन्म के कौसे हले साधारण गरीब मजदूर परिवार ओकरा भगवान काहे जन्म दिले। हरखू सोच रहा था कि हमार जन्म कहे ले साधारण गरीब और मजदूर परिवार के यहाँ जन्म भले। बेचारा ये भी सोच रहा था कि हमो कैसों कोनो अफसर के दरोगा के बैठा रहतू है। अब आगे देखिए। हालांकि पढ़ल लिखल नहीं रहे हरखू, मगर चेतना से ना रहे ओकरो भीतर सोचे और बुझे कर शक्ति तो ओकरो भगवान देले रहे। बात यहाँ ये है कि हल्कू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद सोचने विचारने की शक्ति नहीं थी, मतलब सोचने विचारने की शक्ति जो भगवान ने उसे भी दिया था। ओकर में विरोध करे के ना तो क्षमता रहे ना पहुँच, लेकिन हाँ एक चीज़ था कि वो मतलब विरोध नहीं कर पाता था। कौन? हरखू। कोई ओकर साथ संग देवैया नहीं रहती और उसके साथ को देने वाला भी उसके साथ नहीं था, उसका साथ देने वाला। अन्याय विरोधी भावना जागे हले मगर लाचार रहे, बेबस रहे। मतलब ये जो हरखू जो था ना वो अन्याय का विरोध करना चाहता था, लेकिन ये कर ही नहीं पाता था, ये लाचार था, बेबस था। हरखू सोचते सोचते सुती गिल रहे। हरखू बेचारा ये बात सोचते सोचते सो गया। हैरान रहे, हतांग पतांग बेसुध पड़ल रहे, गरीब रहे, दुख सहल रहे, से ओकर हार्ट अटैक नहीं भले। बेचारा गरीब था, दुख सह रहा था, एक कारण से इसका हार्ट अटैक भी नहीं हुआ था। लूटी लाटी के घूस पैंच बेमानी से बढ़ल बड़का गनाए वाला जोदी इतना सोचतला तो कखने ओखिन के हार्ट अटैक हल रहते। कहता है कि लूटी लाट के यदि घूस पैंच बेमानी से बढ़ल बड़का गनाए वाला आदि जीते हेल तो ये जो आदमी ये जो होता है वो आदमी वैसे भी हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन एक गरीब आदमी भला की हार्ट अटैक होगा। बेचारा हल्का सा चोरिए किया था थोड़ा बहुत लेकिन क्या होगा अब। आगे देखिए। हरखू के जखन नींद टूटल तखन ढेर बेरा उगी गिर रहे। हरखू का जब नींद टूटा ना तो मतलब सुबह बहुत ज़्यादा हो गया था। आँख मचते मचते कसम खालक मने मन अब चोरी धंधा नहीं करब, न के हमर टीन पिस्तौल राइफल मेहनत मजदूरी करके जियब सटे बेस। हरखू जैसे सो के उठा। उठते ही अपना आँख को मलते मलते इन्होंने कसम खाया कि हम चोरी धंधा नहीं करेंगे, हमारे पास पिस्तौल राइफल कुछ नहीं है, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और जिए से जैसे भी हो हम अपना ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी को आप अच्छे से सुने होंगे, और ये कहानी यहीं द एंड होता है। और ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप फॉरवर्ड करेंगे, और क्या आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। मिलते हैं हम आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।